स्वागत है आपका एम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। कहीं गांव के प्रधानों को विकास की ओर ध्यान देने की जरूरत है तो कहीं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मीरपुर गांव के प्रधानपति भरत सिंह और एलमपुर जोहरा गांव के प्रधान विनोद शर्मा, जिन्होंने न केवल अपने गांव को कोरोना महामारी से बचाया बल्कि सबसे बड़ी चुनौती का भी सामना किया। अपने गांव में जहरीली शराब से भी इन्होंने गांव को बचाया। जहरीली शराब गांव में इस समय सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भरत सिंह जी, आप जो है इस समय अलीगढ़ में शराब का मामला गरमाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से कितने लोगों की मौत हो रही है। तो क्या आपके गांव में ऐसा कोई मामला है? नहीं, हमारा ये क्षेत्र पड़ता है यहाँ से, गांव से 4-5 किलोमीटर सादीपुर कार्य में हमारे ही क्षेत्र है। वहाँ पे सादीपुर गांव में 9-10 मौतें हो चुकी हैं और कार्य में आपके अंडर में आता है? नहीं, क्षेत्र है हमारा लोकल में। वो ग्राम पंचायत हमारी नहीं है, ग्राम पंचायत वो दूसरी है और कार्य भी ग्राम पंचायत दूसरी है, वो भी हमारा क्षेत्र ही है, लोकली है। 5-10 किलोमीटर लोकली होता है क्षेत्रों के हिसाब से। तो वहाँ भी 4-5 मौतें होगी, लेकिन यहाँ हमारा ये इस मीरपुर ग्राम पंचायत में ऐसा भी कोई केस नहीं है और ये सबसे अच्छी खबर है। वैसे कैसे बचाया आपने लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव के दौरान शराबों का मतलब बहुत ज़्यादा वो चलता है, तो कैसे आपने लोगों को बचाया, कैसे समझाया, जागरूक कैसे किया? देखो, आजकल तो आपको भी मालूम है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं या फेसबुक वगैरह होते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे ही ये चीज़ हमने डाली थी, क्योंकि जैसे सुना था खैर क्षेत्र के अंडला गांव में या राइट गांव में ये सबसे पहले हादसा ओपन हुआ था। तो वहाँ से सूचना ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी प्राप्त हुई थी। तो उस तरीके से हमने ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोगों को बताया था कि ऐसे ऐसे कोई देसी ब्रांड की गुड इवनिंग है, उसमें कोई जहरीला पदार्थ या कुछ ज़्यादा एल्कोहल मात्रा पाई हुई है, जिससे जो पीने वालों की ज़्यादा मृत्यु हो रही है। उसके बाद हमने गांव में 5 ग्राम लगते हैं हमारे मीरपुर ग्राम में ये, और 5 गांव अलग से हैं। उनमें जो डोंडी पिलते हैं ना, डोंडी पहला होता है, आप जो भी समझते होंगे, वो 2 बार डोंडी पिटवाई है और गांव-गांव जाकर हमने जनसंपर्क भी किया है। बोला है कि भैया तो देसी वेसी हो, एक पुरानी रखी हुई शराब से वो ना पिएं, ऐसे करके बोला है। क्या चौपालों पर जा आपके कहने से लोग जागरूक हो गए हैं? हाँ भाई, परिणाम अच्छा आया है। लोकल में ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हो रही हैं, लोग मान रहे हैं। जैसा कि पहले ऐसा हो चुका है कि शराब पीने से आदमी मर रहे हैं, उसके बाद भी लोग लापरवाह हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में अगर हम अपने ग्राम पंचायत की बात करें तो ये हमारे लिए बेहतर की बात है कि हमने लोगों को समझाया और उन्होंने हमसे समझा, तो ये कुछ बेहतर परिणाम है। शराब के मामले से तो आपने अपने गांव को बचा लिया है, अब ये क्या कोरोना के प्रकोप से आपने अपने गांव को बचाया है? देखो, कोरोना के प्रकोप से मेरे समझ में ग्राम पंचायत में ऐसा कोई अभी तक नहीं आया है कोई भी मैटर। और हमने एक बार ग्राम पंचायत को सैनिटाइज़र पूरी 5 ग्राम को करा दिया अच्छी तरीके से, और आजकल में दोबारा हम कराने की तैयारी चल रही है। और बात रही सफाई की, 5 गाँवों में, हर गली में, मोहल्ले में, 5 ग्राम पंचायतों में हमने नालियों की सफाई और उसका जो कूड़ा है इधर से जहाँ गिरने की व्यर्थ जगह है वहाँ पर डाल दिया गया है। गांव वालों ने नया प्रधान चुना है तो ज़रूर कुछ नया करने के बारे में सोचा होगा गांव वालों ने, कि वो चाहते होंगे कि उनके गांव में कुछ नया आए। तो आप क्या कर रहे हैं? देखो, जनता ने वोट दिया है, कुछ उम्मीद के साथ दिया है, और मेरा मानना यही है कि जो ग्राम प्रधान का मामला होता है कि एक विकास की ओर, व्यवस्था की ओर, और जैसे आंगनवाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान देना, स्वास्थ्य समुदायों पर ज़्यादा ध्यान देना और सड़क नालियों का, ये मेरी प्राथमिकता है और रहेगी। देश में या तो प्रधानमंत्री बड़ा होता है और गांव में या तो प्रधान। Yes. 2 ही चुनाव सबसे बड़ा होता है और 2 लोगों पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं ये तो सब पूरा देश दिख रहा है, लेकिन गांव का मुखिया क्या कर रहा है ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो आप बताइए, 1 महीने हो गए हैं आपको जीते हुए, तो आप 1 महीने के अंदर में आपने क्या क्या करा? देखो, पहली बात तो 1 महीना का समय हुआ है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन 1 महीने के बाद में अभी शपथ हुई है, समिति बनी है, नरेगा का काम भी चलवा दिया है, तो 1 महीना यही होता है।
क्योंकि समति कहा जाता है कि भूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो अगर जब प्रधान शुरुआत में ही जोश के साथ और नई नई नीतियाँ लाना शुरू करता है और काम करना शुरू करता है, तो इससे ये उम्मीद जग जाती है कि आने वाले 5 साल भी अच्छे होंगे और इसी तरह से जाएंगे। हाँ बिल्कुल यही है कि अब मैंने भी आज ठेकेदार से बात करी है, कल परसों में हमारा जो सीसी का काम है वो भी हमारा चालू हो जाएगा। और आप देख रहे हैं किस समय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वैक्सीनेशन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। 45 वर्ष के जितने लोग हैं उन पे वैक्सीन लगना ज़रूरी हो गया, अनिवार्य हो गया है। तो क्या आपने अपने गांव में वैक्सीनेशन करवा दिया है? हाँ, जो आज फ़ोन आया था लेखपाल जी का और उनका, और वैसे टीकाकरण पहले से चल रहा है। हमारा यहाँ स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है जो 45 साल जो भी है उनका जो पेशावा में हो रहा है आधार कार्ड से, और अब ऑनलाइन कराने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं अपने गांव को, किस तरह से जागरूक कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निभा रहे हैं? देखो सर्वप्रथम तो हमने अपने गांव में जितनी भी साफ़ सफाई है गंदगी सारी निकलवा दी हमने। उसके बाद हमने सैनिटाइज कराया पूरा गाँव, 2 बार सैनिटाइज करा दिया। उसके बाद सबको मास्क उपलब्ध करा दिए हैं। और अब भी जो काम है वो इस साफ़ सफाई पे ही जारी चल रहा है हमारा काम। गांव वालों ने आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं। जी। तो आप उन जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाएंगे? हम बखूबी निभा रहे हैं अपनी जो स्टार्टिंग जो चल रही हैं, जो वहाँ से योजना आ रही हैं गवर्नमेंट के यहाँ से, उनका हम उपयोग कर रहे हैं। अभी तक 1 महीने तो हो गए आपको जीते हुए, तो आपने क्या क्या कराया? ये जितने बार हमने काम करते 40 मजदूर लगा रखे हैं हमने। 40 मजदूर हमारे मनरेगा में काम कर रहे हैं, जो चक्रोट नाली और गंदगी को सफाई कर रहे हैं। वो पर डे लग रहे हैं हमारे 40 मजदूर, जो ऑन रिकॉर्ड वहाँ पे भी जा रहा है, ज़िले पर भी जा रहा है। वैक्सीनेशन करा दिया आपने? वैक्सीनेशन हो गया, उनके हम वो करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 50% हो चुके हैं, जो 10-20% रह गए हैं उनके हमने रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं। ये 10-20% क्या वजह थी जो इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं? वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वैक्सीन की नहीं थी। बीच में वैक्सीन की प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब हाँ, अब उपलब्ध होने के बाद में अब हमारी कंटिन्यूस काम जारी है। अच्छा, उपलब्ध हो गया? हाँ, अब उपलब्ध है। मतलब अब शुरू हो गया, लगवा दिया? हाँ, लग रहे हैं, अब लग रहे हैं। पर डे जा रहे हैं, 10-20-25 आदमी रोज जा रहे हैं। गांव वालों ने आपको विकास की जिम्मेदारी दी है, तो विकास में बहुत चीजें आती हैं। तो आपके गांव में विकास में क्या कमी रह गई है जो आप अब प्रधान बनने के बाद करवाएंगे? एक तो लाइट की व्यवस्था खराब है हमारे यहाँ, तो हर कमरे पे हम लाइट लगवाएंगे। दूसरी बार गंदगी बहुत थी गांव में, तो हमने अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दिया गंदगी उठाने के लिए। पहले वो सिस्टम नहीं था। अब पद मिलने पर, प्रधान पद मिलने पर क्या बदलाव आए हैं गांव में और क्या कर रहे हैं आप गांव के लिए? न गांव में आप देख सकती हैं, गांव में भ्रमण करिए, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। जितनी भी सुविधाएं हम आपने अपने जब से हमको भी चार्ज में रहा, अभी खाते हमारे खुले नहीं हैं, बाकी हमने बहुत विकास करा दिया इस चीज़ में। गंदगी तो हमने छोड़ी नहीं है। और ये कोरोना वोरोना के बारे में सारे टीके करा रहे हैं हम, और सैनिटाइज 2 बार हमने सैनिटाइज करा दिया। 1 बार तो हमने देखते थे अपने पैसे से क्या कराया है। क्या आपने अपने लक्ष्य में मतलब शिक्षा को नहीं रखा अपने विकास में? क्योंकि विकास सब कुछ को कहते हैं। सबसे पहले मेरी स्वच्छता, सबसे पहले साफ सफाई करूंगा, लाइट की व्यवस्था करूंगा। उसके बाद में जहाँ भी जो भी विकास होगा, जहाँ कोई गंदगी है या कोई नाले वाले हैं या कोई खरंजा कच्चा पड़ा है, उसे पूरा कराऊंगा। और शिक्षा पे तो मेरा जोर है ही है। जितने बच्चे मेरे बाहर जा रहे थे मैंने सबको गाँव में डुग्गी पिटवा दी है। वो मजदूर आदमी सब मेरी प्राइमरी पाठशाला पर उस पर जाएंगे सब। चलिए अब चलते हैं रूपनगर गांव की ओर, जहां के ग्राम प्रधान फकीर चंद के राज में अनेकों समस्याएं हैं। इनके गांव में सरकारी अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं, और तो और पशु चिकित्सालय भी नहीं। गांव वाले परेशान हैं, नए प्रधान से काफी ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं। फकीर चंद जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपका नाम फकीर चंद क्यों पड़ा? मतलब जबकि आप बहुत बुद्धिजीवी लग रहे हैं और अमीर भी हैं, मुखिया बने हैं, दिल के अमीर हैं, तो कैसे मतलब फकीर नाम क्यों पड़ा? पहले बड़े बूढ़ों की वजह से ये नाम मेरे को, मतलब बड़े बूढ़ों ने रख दिया, तो बचपन में ऐसे कुछ गुण थे फकीरी वाले? बचपन का नाम था साहब मेरा। क्यों, किस वजह से रख दिया? क्योंकि नाम का भी कुछ असर पड़ता है लोगों में। मेरी माँ के बच्चे जीते नहीं थे। अच्छा, तो मेरा नाम इसलिए फकीरा रख दिया, फकीर चंद। अच्छा, धर्म से जोड़ दिया। हाँ जी। लेकिन मतलब क्या आप नाम के हिसाब से फकीर हैं या नाम के अपोजिट है? नाम सही है साहब। नाम सही है, फकीर है आप? मतलब फिर लोगों की मदद नहीं करेंगे आप? हाँ फकीर बन के? हाँ बिल्कुल करेंगे साहब। ये तो साहब आप बस्ती वाले खड़े, आप पूछे कि कितनी क्या कर रहे हो, मैं कहना काम तो अमीरों वाले करेंगे ना आप? हाँ साहब, अमूरे। प्रधान जी, अब अपने गांव को इस महामारी से किस तरह से बचा रहे हैं आप? देखो कोरोना भी करवा रहे हूँ, वो
सैनिटाइजर भी करवा रहा हूँ और मच्छरों की दवा से बचा रहा हूँ गाँव को। कितनी बार सैनिटाइज करवाया आपने? 6-7 दफ़े करवा दिया उन्होंने। अच्छा, सैनिटाइज वगैरह करवा दिया आपने? हाँ आप और लोगों को जागरूक किस तरह से कर रहे हैं आप? अरे साहब यही कर रहे हैं कि कोरोना से बचो, शराब से बचो, शराब मत पियो। शराब से हाथ जोड़ जोड़ के बोल- शराब से कोरोना आ रहा है? शराब से कोरोना, शराब में आदमी मर रहे हैं साहब, अच्छा, शराब से आदमी मर रहे हैं? आदमी मर गया। गाँव में मरे हैं? हाँ बहुत मरे, इस वजह से नहीं, शराब की वजह से। जहरीली शराब से? जहरीली शराब है ये साहब। जहरीली शराब मिलती कहाँ से है? ये नहीं पता कहाँ से मिल रही है, कहाँ पी के आते हैं लोग, फिर भी नहीं मारने। बताते नहीं है ये लोग कि कहाँ से? नहीं नहीं ये नहीं बताते तो आपने मतलब कोई केस वगैरह नहीं किया या जानकारी नहीं दी अधिकारियों को इस बारे में? खूब अधिकारी ने जानकारी करते हैं साहब। जानकारी देते हैं? कोई कार्यवाही हुई? हाँ नहीं कोई कर कोई रही कार्यवाही नहीं हुई उन लोगों पर मतलब जहाँ से ये शराब खरीद? पकड़ी गई है, मतलब यहाँ मीरपुर पी के गए हैं, शादीपुर है हमारी दूरी पे यहाँ से, अच्छा अच्छा वहाँ से पी के गए, वो घर पे जाके ख़त्म हो गए। अच्छा। तो आपके रोकने का असर पड़ा लोगों पे? हाँ असर पड़ा साहब, कम हो गए जब लोग? हाँ 6-7 दफ़े मुनादी कर रहा हूँ मैं। इस गांव के सर्वा हैं आप, मतलब गांव के मुखिया हैं, जनता ने आपको चुना है, विकास के लिए चुना है, तो मतलब सब चीज़ देखकर आपके अंदर जनता ने आपको चुना होगा। हाँ ये तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने गांव के विकास में मतलब क्या क्या शामिल किया है, आप कैसे कराना चाहते हैं, किस हिसाब से? मैं साहब तो ये करना चाहूँ गाँव का विकास हो। क्या कराएंगे? रोड हैं, ये रोड पड़े हैं, गड्ढे में पड़े हैं, वो कींच गए रही है, उनको बिल्कुल बराबर करूँगा साहब। अच्छा। और साहब हमारे यहाँ 3 मराठा हैं जो आदमी हाँ शमशान भूमि, उसमें साहब कुछ नहीं है, खाली चौरे पड़े हुए हैं। मैं उनको ये सोच रहा हूँ कि तीनों गाँव के मराठों को ऐसे बनाऊँगा जो कि हमारे मुर्दे शमशान भूमि में अच्छा लगे। सो इन सभी दृश्यों को देखने के बाद आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from